अरे भाई तुम भूल गए क्या, तुम्हारे भाई ने मुझसे 45,000 रुपए उधार लिए थे और तुमने जिम्मेदारी ली थी उसकी कि तुम दोगे उसके पैसे। तुमने 12 तारीख का वादा किया था, आज मैं 17 तारीख को आया हूँ। और कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई, बुलाओ उसे। हाँ भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं रहता अब। अपने ससुराल वालों के कहने पे मुझसे अलग हो गया है वो। अलग हो गया? लेकिन तुम्हारे पापा को दुनिया से गए हुए 2 महीने नहीं हुए। ऐसे बुरे वक्त में दोनों भाइयों को साथ में रहना चाहिए था, और वो इतनी जल्दी अलग हो गया। अब क्या करे भैया, अपनी बीवी और ससुराल वालों के कहने पे चल रहा है वो। मैं तो उसकी नजरों में दुश्मन बन चुका हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं उसी से हिसाब किताब कर लूंगा। वैसे भी मैंने पैसे तो उसी को दिए थे, घर पे मिल जाएगा ना वो। घर? अरे भैया 10 दिन हो गए उसने घर का मुंह तक नहीं देखा। बीवी बच्चे लेके ससुराल में रह रहा है वो, और आपने देखे तो है ससुराल, वहीं चले जाओ। देखो भैया अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन हाँ एक बार मेरे हिस्से की जमीन बिक जाए उसके बाद मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा। बाकी जो पैसे बचेंगे उनसे मैं यहीं कोई कारोबार कर लूंगा अपनी ससुराल वालों के साथ मिलकर। यार अब पता नहीं कब तेरी जमीन बिकेगी, कब पैसे आएंगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अब मेरी एक बात सुन, जब तू अपनी ससुराल वालों के साथ मिलकर कारोबार करने की सोच ही रहा है तो मेरे पैसे इनसे दिलवा दे, इनको तो बाद में लौटा दियो। ये तो तुम्हारे घर का मामला है। भैया हम क्यों देंगे पैसे, हमारा घर बार नहीं है क्या? और क्या, काम करवा रहे वही बहुत बड़ी बात है। अरे तुम दोनों क्यों बोल रहे हो बीच में, मैं पापा से खुद बात कर लूंगा, आने दो उन्हें खेत पर से। ऐसा है पापा वो हमारे हैं, हमारी बात मानेंगे वो। तुम इस घर के दामाद हो, दामाद की तरह रहो। अरे छोटे वाले का ना थोड़ा दिमाग गर्म है, गुस्से वाला है ये, कुछ भी बोल देता है। कमाल की बात है यार, अपनी ससुराल वालों का गुस्सा तो खूब बर्दाश्त कर रहा है, जबकि तेरा साला छोटा है तुझसे उम्र में, फिर भी तूने उसके मुंह से सब कुछ सुन लिया। और तेरे बड़े भाई ने, उसने तो कभी आज तक गुस्से में तुझसे बात तक नहीं करी, और ना कभी तुम दोनों भाई में लड़ाई हुई। फिर भी यार तू उससे अलग होकर आ गया, वो भी अपने बीवी के कहने पर। सही हो रहा है तेरे साथ। और एक सच बात बताऊं, बुरा मत मानियो, देख चाहे तू अपनी ससुराल में जितने मर्जी पैसे कमा ले, जितना बड़ा कारोबार कर ले, लेकिन कभी तेरी ससुराल में तेरी इज्जत नहीं होने वाली। क्योंकि मेरे भाई तू रहेगा घर जमाई बनकर, और घर जमाई की ना ही ससुराल में इज्जत होती है ना ही समाज में, समझा? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कभी तू मेरी बात को उल्टा समझ ले कि भाई अपने ससुराल से सारे रिश्ते खत्म कर दे, उनसे आना जाना बंद कर दे। नहीं, तेरी ससुराल है, आना जाना पूरा रख, उनका मान सम्मान कर, सारे रिश्ते निभा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रहना सहना कारोबार कहीं दूर जाके कर, या फिर अपने घर पे कर, ठीक है ना? क्योंकि मेरे भाई लड़कों के लिए ससुराल रहने के लिए नहीं बनी, वो बनी है रिश्ते निभाने के लिए।